ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी, शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा अपने बच्चों को कैसे हर्षित रहे, सदा हर्षित रहे, इस माया की नगरी में भी सदा हर्षित रहे, वो हम बच्चों को टिप्स देते हैं। और किस प्रकार से पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख शांति की सांस देने के निमित्त बने, है ना। ये इशारा भी बाबा अपने बच्चों को देते हैं। संपूर्णता की रोशनी तो हम बच्चों के अज्ञान के पर्दे को दूर करती है और वो फिर सच लाइट का भी काम करती। तो इसके लिए आज खुशी में रहने के लिए, अपार खुशी में रहने के लिए आज बाप दादा की शिक्षाएं हैं कि सदा सर्वदा हम आत्माएं कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन सदा हर्षित रह सकते हैं, सदा खुश रह सकते हैं। तो क्या शिक्षा है बाबा की? तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे। मीठे बाबा। तो मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति महावाक्य उच्चारते कि मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी मीठी रूह रोहान करो। बाप ने जो शिक्षाएं दी हैं उन्हें उगाड़ते रहो। जैसे गाय खा लेती है और एक बार खा के फिर उसको उगाड़ती रहती, च्यू करती रहती है। ऐसे बाबा कहते हैं कि सवेरे उठ, सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी मीठी रूह रोहान करो और बाप से जो सुना है वो उसको उगाड़ते रहो। तो प्रश्न किया बाबा ने कि सारा दिन खुशी खुशी में बीते, उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए, है ना। कुछ ना कुछ माया के थॉट आ जाते हैं, कुछ ऑब्स्टिकल आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि सारा दिन फिर मन खुशी खुशी में रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए। किसको टच होता है? किसको टच होता है? तो बाबा ने कहा रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमन करो, अपने आप से बातें करो, सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का सिमरन करो, बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। कैसे खुशी में बीतेगा? रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमन करो, अपने आप से बातें करो, सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का सिमरन करो, बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं, तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो, है ना। जब एग्जाम्स होने वाले होते हैं तो रिवाइज करते हैं ना, तो बाबा कहते तुम भी ऐसे रिहर्सल कर। गीत है आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। तो मीठे मीठे से खिलते बच्चों ने गीत सुना, इसको हम लास्ट में सुनेंगे। तुम भगवान के बच्चे हो ना, तुम जानते हो भगवान हमको राह दिखा रहे हैं, वह पुकारते रहते हम अंधेरे में हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। भक्ति कहते हम तुमसे मिलने के लिए भटक रहे हैं। हाँ, क्या कहते हम तुमसे मिलने के लिए भटक रहे हैं। कब तीर्थों पर, कब कहाँ दान पुण्य करते, मंत्र जपते रहते हैं, किसके लिए? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, फिर भी कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम अंधेरे में हैं। अनेक प्रकार के उनके गुरु मंत्र देते हैं, मंत्र का जाप भी करते हैं, लेकिन बाबा कहे समझते थोड़े ही हैं कि हम अंधेरे में हैं। तो बाबा ने कहा सोच रहा क्या चीज है, कुछ भी समझते नहीं, क्योंकि अंधेरे में है ना। अभी तुम तो अंधियारे में नहीं हो, तुम वृक्ष में पहले पहले आते हो। हम्म? नई दुनिया में जाकर राज्य करते हो, फिर सीढ़ी उतरते हो, इसके बीच में इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन आदि भी आते हैं। अब बाप फिर सैंपलिंग लगाते हैं, सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों में रमन करना चाहिए। सैंपलिंग लगाते कि ऐसे सुबह सुबह उठकर ज्ञान की बातों में रमन करना चाहिए। तो कितना ये वंडरफुल नाटक है ना।
इस ड्रामा की फिल्म रील की ड्यूरेशन है 5000। सत्य की आयु इतनी, त्रेता की आयु इतनी। तो बाबा में भी यह सारा ज्ञान है ना। बाबा कहते दुनिया में और कोई भी नहीं जानते। तो बच्चों को सवेरे उठकर एक तो बाबा को याद करना है, और दूसरा ज्ञान का सिमरन करना है। सुबह कैसे कैसे करना है, बाबा ने कहा कि एक तो बाबा को याद करो, और दूसरी उसकी शिक्षा को सिमरन करो, खुशी में। हाँ, ऐसे ही नहीं मजबूरी में, है ना, खुशी में सिमरन करो कि बाबा आए हैं, हम बच्चों को क्या से क्या बना रहे हैं, कितने ज्ञान रतन दिए हैं, एक एक रतन की वैल्यू लाखों लाखों रुपया है। तो सुबह सुबह से हम कितने खजानों से भरपूर हो जाते हैं। कहते हैं ना, जिसके पास जितने खजाने होते हैं उतना वो खुश होता है। तो हमारे पास में कौन से खजाने हैं? अविनाशी खजाने हैं, और जिसको कोई चोर चोरी करके नहीं ले जा सकता, वो सदा सर्वदा है, और उनकी वैल्यू सदा सर्वदा है। अभी हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान चुके हो ना। तो अभी हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान चुके हैं ना। बाबा कहते हैं कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। मनुष्य तो कह देते हैं लाखों वर्ष। कितना बाबा ने कहा वंडरफुल नाटक है। बाप बैठ जो शिक्षा देते हैं, बाप कहते हैं उसको फिर उगारना चाहिए। हाँ, जो शिक्षा देते हैं उसको उगारना चाहिए, रिहर्सल करनी चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना। तुम मीठे मीठे बच्चे सारे ड्रामा को जान गए हो। बाबा ने कितना सहज रीति बताया है। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इसमें जीतते हैं और फिर हारते भी हैं। हाँ, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। इसमें हार और जीत का खेल है। अब चक्र पूरा हुआ। हारने का कारण क्या और जीतने का कारण क्या, बाबा ने ये भी समझाया। हाँ, तुम 5 विकारों से हार जाते हो। बाप के ज्ञान को सिमरन करते हो, बाप को याद करते हो, हर सिचुएशन में जीत जाते हो, है ना। तो बाबा ने कहा अब घर जाना है, क्यों? चक्र पूरा होता है। बाप का फरमान मिला है, मुझ बाबा को याद करो। ये ड्रामा की नॉलेज एक ही बाप देते हैं। नाटक कभी लाखों वर्ष का थोड़ी होता है, कोई को याद भी ना रहे। 5000 वर्ष का चक्र है, जो सारा तुम्हारी बुद्धि में है। कितना अच्छा हार और जीत का खेल है। बाबा ने कहा सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए। हमको बाबा रावण पर जीत पहनाते हैं ना। ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठ अपने साथ करनी चाहिए, तो आदत पड़ जाएगी। इस बेहद के नाटक को बाबा ने कहा कोई भी नहीं जानते। एक्टर होकर आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अभी हम बाबा द्वारा लायक बन रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं ना। आप समान भी क्या, बाप तो बच्चों को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। बाबा का कितना प्यार है बच्चों से, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। मेरे मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। मैं नहीं बनता हूं, तुम बच्चों को बनाता हूं। तुम बच्चों को गुल गुल बनाकर फिर टीचर बन पढ़ाता हूं। फिर सदगति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाता हूं। पहले तुम बच्चों को गुल गुल बनाकर फिर क्या बन करता हूं? टीचर बन तुमको पढ़ाता हूं। फिर सदगति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाता हूं। मैं तो निर्वाण धाम में बैठ जाता हूं। लौकिक बाप भी मेहनत कर धन कमाकर सब कुछ बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में जाकर भजन आदि करते हैं। परंतु यहाँ तो बाबा कहते हैं अगर वानप्रस्थ अवस्था है तो बच्चों को समझाकर तुम्हें इस सर्विस में लग जाना है। फिर व्यस्त व्यवहार में फंसना नहीं है। तुम अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुमको वाणी से परे ले जाने के। आप पवित्र आत्माएं तो जा न सके ना, इसलिए जाने से पहले क्या करना है? पवित्र बनना। तो बाबा ने कहा ये बाप सम्मुख समझाते हैं, मजा भी सम्मुख में है। वहां तो फिर बच्चे बैठ सुनाते हैं, यहाँ बाप सम्मुख है, तब तो मधुबन की महिमा है ना। हाँ, बाबा सम्मुख है यहाँ।
हर बच्चे के सम्मुख है, याद करो, है ना। क्योंकि बाबा अनविजिबल है, दिखाई नहीं देता, लेकिन आप अनुभव कर सकते हैं उसको। बाप सम्मुख है, तब तो मधुबन की महिमा है ना। कहते हैं ना, भक्ति में भी कहते हैं, मधुबन में मुरली बाजे जय कन्हैया लाल की, ऐसे कहते हैं। तो मधुबन, मधु का बन, है ना, जहां ज्ञान रूपी मधु मिलता है। तो बाप कहते हैं सवेरे उठने की आदत डालो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं ना, परंतु उससे वर्षा तो मिलता नहीं। वर्षा मिलता है रचयिता बाप से। कभी रचना से वर्षा मिल ना सके। हम्म? वर्षा मिलता है रचयिता बाप से। बाबा ने कहा कभी भी वर्षा रचना से मिल ना सके। इसीलिए तो कहते हैं हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अगर वह जानते होते तो वह परंपरा चली जाती। बच्चों को ये भी समझाना है हम कितने शिष्ट धर्म वाले थे, फिर कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने। माया गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा देती है ना। माया क्या कर दी है? माया पांच विकार हमारी बुद्धि को गोदर कहते हैं ना, गोदरेज का ताला कैसी किसी और की चाबी से नहीं खुलता, उसकी एक ही चाबी होती है ना। तो बाबा ने कहा माया क्या करती है? गोदरेज का ताला लगा देती है। इसीलिए भगवान को कहते हैं आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो। हम्म? किसी की बुद्धि काम करती तो क्या कहते हैं? उसी की बुद्धि है ना, बुद्धिवानों की भी बुद्धि है। इसकी बुद्धि का ताला खोलो। अब तो बाप सम्मुख समझाते हैं मैं ज्ञान का सागर हूं, तुमको इन द्वारा मैं समझाता हूं। कौन सा ज्ञान? ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो कोई भी मनुष्य दे ना सके। हाँ, ये ज्ञान माया क्या करती है? हाँ, बच्चों को उस ज्ञान से परे ले जाती है। कुछ ना कुछ ऐसा संशय डालेगी कि बाबा अरे क्या सुनना है, क्या है ये सब, तो सारी सब जगह तो यही ज्ञान है ना? ऐसे ऐसे बुद्धि में ख्याल चलेंगे और बाबा की मुरली को सुनना ही छोड़ देंगे। क्यों? माया बुद्धि में गोदरेज का ताला लगा दे। तो बाबा कहते हैं मैं तो ज्ञान का सागर हूं, तुमको इनके द्वारा, किसके थ्रू? ब्रह्मा, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं। कौन सा ज्ञान है? ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो कोई भी मनुष्य मात्र दे नहीं सकता, क्योंकि ये परमात्मा को ही पता है, किसी और को पता नहीं। बाबा कहते हैं सत्संग आदि में जाने से फिर भी स्कूल में पढ़ना अच्छा है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है ना। सत्संग में तो मिलता कुछ नहीं, दान पुण्य करो, ये करो, बैठा रखो, खर्चा ही खर्चा है। और सत्संगों की बात बाबा कहते हैं कि और सत्संगों में तो मिलता कुछ भी नहीं। क्या करना पड़ता है? दान पुण्य करो, ये करो, बैठा रखो, खर्चा ही खर्चा, पैसा भी रखो, माथा भी टेको, टिप्पण ही घिस जाती है करते करते। लेकिन बाबा कहते मिलता कुछ भी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो जो ज्ञान तो थोड़ा बहुत जो मिलता है उससे कोई कमाई नहीं है, वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उसमें कोई आपका जमा का खाता नहीं हो रहा है। अभी तुम बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है उसको सिमरन करने की आदत डालो और दूसरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं अब तुम्हारी आत्मा पर कौन सी दशा बैठी है? बृहस्पति की। वृक्षपति भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं, है ना। जो भक्ति मार्ग में केले की पूजा करते हैं ना, कहते हैं ना बृहस्पति का, वृक्षपति की पूजा करते हैं केले में, है ना? तो वही बाबा ने कहा वृक्षपति तुमको अब समझा रहे, तुमको पढ़ा रहे हैं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाकर हमको क्या बनाते हैं? भगवान भगवती बनाते हैं। ओहो, ऐसे बाप को जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। हाँ, तो विकर्म विनाश करने की विधि क्या है? उस बाप को याद करना। जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश हो जाएंगे, और जितने विकर्म विनाश होंगे आत्मा दुखों से मुक्त होती चली जाएगी। चाहे वो तन का हो, मन का हो, धन का हो, जो भी दुख है, चाहे जन का हो। तो दुखों से मुक्त होने की विधि बाबा ने क्या बताई? ये छोटे छोटे पॉइंट को लिखना चाहिए सबको, क्योंकि बाद में भूल जाता है। तो जितना बाबा को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे, यथार्थ रीति। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी चाहिए। दादा हमको इस बाप द्वारा वर्षा दे रहे हैं। खुद कहते मैं इस रथ का आधार लेता हूं। जो भी निमित्त आत्माएं हैं थ्रू ब्रह्मा, तुमको ज्ञान मिल रहा है ना। ज्ञान गंगा ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती हैं।
कि गंगा का पानी। अब बाप कहते हैं, बच्चे तुम भारत की सच्ची सच्ची सेवा करते हो, है ना। तो सच्ची सच्ची सेवा क्या है? आत्मा को पवित्र बनाना। कहते ना, साफ सफाई रखना भी सेवा है, फिर मन की सफाई करना भी सेवा है। आत्मा जन्म जन्म के लिए पवित्र बन जाए, वो हर विकर्मों से मुक्त हो जाए। बाबा ने कहा ये सच्ची सच्ची सबसे बड़ी सेवा है, रूह की सेवा, है ना। तो वह सोशल वर्कर्स तो हद की सेवा करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा यह है रूहानी सच्ची सेवा। भगवान वाच, बाप समझाते, भगवान पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनका गीता में नाम लगा दिया है, नारायण का क्यों नहीं लगाते हैं? बाबा कहते ये भी किसको पता नहीं कि श्री कृष्ण ही नारायण बनते, ना किसी को भी नहीं पता कि श्री कृष्ण ही नारायण बनते। श्री कृष्ण प्रिंस था, फिर राधे से स्वयंवर हुआ। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, समझते हो। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह बाबा भी है टीचर, सदगुरु भी है, सदगति देते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान शिव ही है। वह कहते हैं मेरी निंदा करने वाले ऊंच ठौर पा नहीं सकते। जो मेरी निंदा करते हैं, बाबा कहे वो ऊंच ठौर नहीं पा सकते। शिव बाबा की निंदा नहीं करानी है। बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो मास्टर की इज्जत जाती है ना। लौकिक में भी कहते हैं ना, टीचर ट्यूटर कोई पढ़ाता है, बच्चे पढ़ते नहीं है तो किसकी इज्जत जाती है? अरे वो पढ़ाने वाला ही अच्छा नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि तुम मेरी इज्जत को नहीं गवाना, मैं कितना अच्छी रीति तुमको पढ़ाता हूँ। हाँ, तो पढ़ना है। पढ़ना माने धारण करना है। ऐसे नहीं कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। हाँ, फिर कहा ज्ञान तो बहुत अच्छा था लेकिन बुद्धि में कुछ भी नहीं रहा, है ना। तो बाबा कहते हैं पढ़ना है, बाप की इज्जत नहीं गंवानी है। हाँ, बाप कहते तुम मेरी इज्जत नहीं गंवाना, पढ़ते रहो। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है ना। तो हम आत्माओं की एम ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसा बनना, ना कि सिर्फ उनकी पूजा ही करना। एम ऑब्जेक्ट सामने है। वह फिर गुरु लोग अपने लिए कह देते हैं, जिस कारण मनुष्य डर जाते हैं, समझते हैं कोई शाप ना मिल जाए। गुरु से मिला हुआ मंत्र ही सुनाते रहे। सन्यासियों से पूछा जाता है तुमने घर बार कैसे छोड़ा? कहते हैं ये व्यक्त बातें मत पूछो। अरे क्यों नहीं बताते हो? क्वेश्चन मार्क है। हमको क्या पता तुम कौन हो? क्वेश्चन मार्क। शुरुड़ बुद्धि वाले ऐसी बातें करते हैं। अज्ञान काल में कोई कोई को नशा रहता है। स्वामी राम तीर्थ का अनन्य शिष्य स्वामी नारायण था। बाबा ने कहा उनकी किताब उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई है। बाबा को यह सब पढ़ने का शौक रहता। किसको? ब्रह्मा बाबा के लिए। स्वामी राम तीर्थ का अनन्य शिष्य स्वामी नारायण था। उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई है। बाबा को यह सब पढ़ने का शौक रहता था। छोटेपन में वैराग्य आता था। फिर एक बार बाइस्कोप देखा, बस वृत्ति खराब हुई, साधुपना बदल गया। अब बाप समझाते हैं वह सब गुरु आदि हैं। कौन से? भक्ति मार्ग के, है ना। तो भक्ति मार्ग से क्या मिलता? अल्पकाल क्षण भंगुर मिलता, तो वहां भी है अल्पकाल क्षण भंगुर। सर्व का सदगति दातो एक ही है ना, जिसको सब याद। गाते भी है ना, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ऐसे गाते हैं ना। तो गिरधर श्री कृष्ण को कहते। वास्तव में गाली ये ब्रह्मा। श्री कृष्ण की आत्मा जब अंत में गांव का छोरा तमो प्रधान है, तब गाली खाई। गाली किसने खाई? ब्रह्मा बाबा ने। वही सोल जो कृष्ण की सोल। तो बाबा ने कहा कृष्ण की आत्मा अब अंत में गांव का छोरा छोरा तमो प्रधान है, तब गाली खाई है ना। असल में तो कृष्ण के ऊपर भी कितने सारे कलंक लगे कि समंतक मणि चुराई उसने, कितने कितने सारे उनके लिए गालियां पड़ी हैं। बाबा ने कहा असल में वो आत्मा तमो प्रधान है, तब गाली खाई है। गांव में पला हुआ रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, अर्थात बाबा ने प्रवेश किया, कितनी गाली खाई? ब्रह्मा बाबा कितनी गाली खाई? ब्रह्मा बाबा को कितनी गाली पड़ी? अमेरिका तक आवाज चला। आप लोग जब यहाँ मधुबन में आएंगे तो फिर एक पिक्चर है यहाँ ब्रह्मा बाबा के ऊपर बनी है, वो सभी कोई देखता है तो सारी बातें बहुत क्लियर हो जाती है उस पिक्चर के माध्यम से। तो बाबा ने कहा अमेरिका तक आवाज चला गया। बाबा ने प्रवेश किया, कितनी गाली खाई, अमेरिका तक आवाज चला गया। वंडरफुल ड्रामा है। अभी तुम जानते हो तो खुशी होती है।
अब बाप समझाते हैं ये चक्र कैसे फिरता है। हम कैसे ब्राह्मण थे, फिर देवता क्षत्रिय बने। ये 84 का चक्र है। बाप कहते सारा स्मृति में रख। ये 84 का चक्र सारा स्मृति में रखना। रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को जानना है, जो कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है। ऐसे थोड़े ही कहते हैं आसन आदि लगाओ। हठ योग ऐसे सिखलाते हैं, बात मत पूछो। कोई कोई की ब्रेन ही खराब हो जाती है। बाप कितनी सहज कमाई कराते हैं, है ना? क्या कहते हैं बाबा, हठ योग ऐसे सिखलाते, बात मत पूछो कि कोई कोई की तो हठ योग करते करते ब्रेन ही खराब हो जाती है। तो बाप कहते हैं कितनी सहज बाबा कमाई कराते हैं, वो भी एक दो जन्म की नहीं, 21 जन्मों की कमाई है। तो सच्ची कमाई। तो सोचो कितना टेंशन होना चाहिए कि हम ये कमाई हम भी करें ना, हम भी करें, हमारे बच्चे भी करें, हमारे परिवार के कुटुंब के भी सब करें। पूरा ही कुटुंब कैसा हो, पैसे वाला हो। कहते ना धनवान, इनका पूरा कुटुंब भी बड़ा धनवान है। तो ये यहाँ से शुरू होती है कि कुटुंब का हर एक बच्चा बाप से कमाई कर रहा है। हाँ, तो एक को समझ में आया, उसने सबको बाप से कनेक्शन कराया, ताकि हर एक कोई अपनी अपनी रीति से धनवान बन जाए। और वो जन्म जन्म के लिए, एक जन्म की तो बात है नहीं। तो कई बार होता है ना, हम खुद तो करना चाहते हैं लेकिन बच्चों को परे रखते नहीं। बच्चे बच्चे क्यों वंचित रहे। तो बाबा ने कहा तुम्हारी हथेली पर वही स्थित है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाए हैं ना, ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके। बाप ही कहते इनकी आत्मा भी सुनती है। तो बच्चों को सवेरे उठ ऐसे ऐसे विचार करने चाहिए। भक्त लोग भी सवेरे गुप्त माला फेरते हैं ना, कोई कोई तो 2-2 बजे से भी माला फेरते रहते हैं। बाबा कहते उसको गौमुख कहते हैं। कहते हैं वो एक कपड़ा होता है और उसमें हाथ डाल के जपते रहते हैं। तो बाबा कहते उसमें अंदर हाथ डालकर माला फेरते हैं, राम 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 राम, ये जो भी जिसके गुरु ने जो मंत्र दिया है, जैसे कि बाजा बजता है। वास्तव में गुप्त तो यह है बाबा को याद करना, माला फेरने से भी कुछ नहीं होगा। बाबा ने कहा गुप्त है बाबा की याद में रहना। जपा जप इसको कहा जाता है, निरंतर बाबा की याद। खुशी रहती है, कितना वंडरफुल ड्रामा है ये, बेहद का नाटक है ना। इसलिए गीता में भी आता ना कर्मयोगी भव। तो कर्मयोगी माने कर्म के साथ एक बाप की याद। माला तो नहीं जाप कर सकते हो ना हर कर्म के साथ। अजप अजप एक बाबा की याद में रहना, खुशी रहती है, कितना वंडरफुल ड्रामा है ये, बेहद का नाटक है। मुरली मिस करना माना कमाई का सोर्स खत्म होना, उस दिन की कमाई, है ना। तो हमने खर्चा ज्यादा किया, कमाई नहीं की तो क्या होगा एक दिन, है ना, खुशी गायब हो जाएगी ना, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस है बराबर फुल है तो खुशी है। तो बाबा ने कहा ये बेहद का नाटक है जो सिवाय तुम्हारी कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है बहुत ही जी। हमको तो अब भगवान पढ़ाते हैं, बस उनको ही याद करना है। हमको तो अब भगवान पढ़ाते हैं, बस उनको ही याद कर। वर्षा भी उनसे मिलता है। इस बाबा ने तो धक से सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि बीच में बाबा की प्रवेशता थी ना। सब कुछ इन माताओं के अर्पण किया। शिव बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया कि सब कुछ माताओं के अर्पण किया, ट्रस्ट बना दिया। बाबा ने कहा इतनी बड़ी स्थापना करनी है, सब इस सेवा में लगा दो, एक पैसा भी किसको देना, नष्टो मोहा इतना चाहिए, बड़ी मंजिल है। वीराने लोक लाज बिकारी कुल की मर्यादा छोड़ी, कितना उसका नाम है। ये बच्चियां भी कहती हम शादी नहीं करेंगी, लखपति हो कोई भी हो, हम तो बेहद के बाप से वर्षा लेंगे। तो ऐसा नशा चढ़ना चाहिए। किसी लखपति से अगर उन्होंने शादी कर ली तो क्या हुआ, लखपति इसी जन्म की तो रही ना। तो बाबा कहते हैं कि क्या कहती हैं गोपियां माताएं कि हम तो बाबा से वर्षा लेंगे, ये बेहद बाप से वर्षा लेंगे। ऐसा नशा चढ़ना चाहिए। बच्चों को बेहद का बाप बैठ श्रृंगारते हैं ना, इसमें पैसे आदि की दरकार नहीं है। शादी के दिन बनबहा में बिठाते हैं ना, है ना, इस लौकिक में भी होता है। शादी शादी के दिन क्या कहते हैं बनबहा में, मतलब कुछ ज्यादा सजावट नहीं होती, आजकल तो फिर करने लगे हैं। तो पुराने फटे हुए कपड़े आदि पहना देते हैं, फिर शादी के बाद नए कपड़े जेवर आदि पहनाते हैं। उसको कहते हैं ना हल्दी की रस्म होती है तो, है ना, ऐसे सिंपल कपड़े पहनाते हैं।
बाप कहते मैं तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता और फिर तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ऐसे और कोई कह ना सके। एक बाप ही कह सकते हैं कि बच्चे मैं तुम्हें हाँ, श्रृंगारता हूं, किससे? ज्ञान रत्नों से। ज्ञान रत्नों से आत्मा जब इस संगम युग में सजती है तो हर जन्म में वो सजी सजाई है ना, ऊपर से स्थूल भी उसको फिर प्राप्त होता है बहुत कुछ, है ना। जैसे लक्ष्मी नारायण को दिखाती कितने सजे सजाए, क्योंकि संगम युग में वो ज्ञान रत्नों से सजे। तो इतना सौम्य चेहरा दिखाते, कितने विश्व के महाराजा दिखाते हैं। तो बाबा ये सीक्रेट बच्चों को समझाते, फिर तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ऐसे और कोई कह ना सके। एक बाप ही बच्चों को समझाते हैं, बाप ही आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। इसलिए विष्णु को भी चार भुजा दिखाते हैं। देखो बाबा तो कितना सीक्रेट समझाती कि कोई अगर हारी बीमारी भी है, वो भी इसलिए है कि कोई ना कोई विक्रम है, खाता है अभी विक्रम का। और वो खाता जैसे जैसे बाबा की याद से, बाबा की पढ़ाई से फुल होता जाएगा, है ना, वो ऑटोमेटिकली वो विक्रम का खाता भी भस्म होता चला जाएगा। तो इसलिए फिर खाता को कैसे फुल करेंगे? एक तो बाबा की याद, बाबा की पढ़ाई, बाबा ने जो श्रीमत बताई है सुबह से लेकर रात तक, उस नियम प्रमाण चलना। तो बाबा कहते हैं बाप ही आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना। इसलिए विष्णु को भी चार भुजा दिखाते हैं, शंकर के साथ पार्वती, ब्रह्मा के साथ सरस्वती दिखाई है। अब ब्रह्मा की कोई स्त्री तो है नहीं, बाबा कहते यह तो बाप का बन गया। कैसी वंडरफुल बातें हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा भगवान को उन्होंने जब पहचाना, उसके प्रति सब कुछ अर्पण किया, तो बाबा कहते हैं ये तो बाप का बन गया। कैसी वंडरफुल बातें हैं। मात पिता तो यह है ना, यह प्रजापिता भी है, फिर इन द्वारा बाप रचते हैं तो माँ भी ठहरी, है ना। शिव बाबा ब्रह्मा के थ्रू बच्चों की रचना रचते हैं तो ये माँ भी ठहरी। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। यह सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं। जैसे बाबा सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते, बच्चों को भी फॉलो करना है। तुम बच्चे जानते हो ये हार जीत का वंडरफुल खेल है ना? इसे देखकर खुशी होती है, घृणा नहीं आती है। हम यह समझते हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। इसलिए घृणा की बात, तुम बच्चों को मेहनत भी करनी है। क्या? गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है और पावन बनने का बीड़ा भी उठाना है ना? अभी तक तो कह दिया घर संसार में रह के भगवान को पा ही नहीं सकते, है ना। बस ये कहा कि गृहस्थ परिवार खाली पूजा अर्चना कर सकता है, कुछ कर ही नहीं सकता। तो बाबा ने आकर ये राज बताया कि घर संसार में रह के भी तुम पवित्र रह सकते हो और बाप को प्राप्त कर सकते हो। हम युगल इकट्ठे रह पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा ये पावन बनने का बीड़ा उठाना है। हम सभी क्या हैं? घर संसार में रहने वाले हैं ना। तो बाबा आज प्रतिज्ञा कराते, हम सभी बोलेंगे कि हाँ बाबा, हाँ बोलिए बोलिए। बाबा हम गृहस्थ व्यवहार में रह के पवित्र गृहस्थ बनने का बीड़ा उठाते, बोलिए सभी। बाबा आज प्रतिज्ञा कराते हैं, बाबा गृहस्थ हम व्यवहार गृहस्थ व्यवहार में रह के बढ़ने का बीड़ा उठाएंगे। पवित्र बनने का बीड़ा उठाते हैं, है ना। पवित्र बनने हमें दुनिया का को दिखाना है कि हम घर संसार में रह के दुनिया भी पवित्र बन में आपका रहकर वर्षा भी ले सकते हैं, है ना। ये बाप चाली बनते हैं। सबको उठाना है। बाबा ने कहा पावन बनने का बीड़ा उठाना, हम युगल बाबा इकट्ठे बोले रहकर पापा पवित्र का दुनिया बेटी के पापा ने बन के, बाबा ने कहा ये करके दिखाना है। तभी तो बाबा ने कहा है कि लास्ट में महामंडलेश्वर जैसे लोग भी उन युगलों के चरणों में झुकेंगे कि वाह आप धन्य हो, घर संसार में रह के तुमने ये करके दिखाया। नहीं तो दुनिया ने कह दिया कि आग का पास तो एक साथ रह ही नहीं सकते, लेकिन बच्चों ने करके दिखाया। तो फिर कोई कोई तो फेल भी हो पड़ते हैं, बेकार में चले जाते हैं। बाबा के हाथ में कोई शास्त्र आदि नहीं है। यह तो शिव बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। इसलिए ब्रह्मा के हाथ में चार वेद शास्त्र दिखाते हैं ना हाथों में, क्योंकि बाबा इस समय सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। श्री कृष्ण नहीं, कितना फर्क है। अच्छा, अच्छा की बात हम सभी मिलकर बोलेंगे, मीठे मीठे
सिखिल थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाप दादा नमस्ते। तो 5 मिनट बाबा के प्रति मन को एकाग्र करेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर, और दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए धारणा के लिए बुक के साथ कि पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसा कोई कर्म न हो जिससे बाप टीचर सतगुरु की निंदा हो। ऐसा कोई कर्म न हो जिससे बाप टीचर सदगुरु की निंदा, है ना। अभी हम किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारे हर थॉट से, हर कर्म से, बोल से, है ना, हमारे चलन से बाबा रिप्रेजेंट हो कि हाँ इन्होंने, हाँ, कुछ पता चलता है। दुनिया से अलग है ये लोग, भले देखने में साधारण है, जैसे और सब साधारण कर्म करते हैं, इनको उनका आहार विहार विचार सब अलग है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे बाप टीचर सतगुरु की निंदा हो। इज्जत गंवाने वाला, बाबा ने कहा कोई कर्म नहीं करना। इज्जत गंवाने वाला कोई कर्म नहीं करना जिससे बाप की इज्जत जाए। बाबा कहे ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। क्या करना है? विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। बाप से जो ज्ञान मिला है उसका सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। बाप से जो ज्ञान मिला है उसका सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। किसी से भी बाबा ने कहा घृणा नहीं करनी है। आज का वरदान है संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। संपूर्णता की रोशनी द्वारा माने संपूर्ण ज्ञान की जब रोशनी आ जाती है ना, हमें राइट रॉन्ग की समझ हो जाती है। हर कर्म पर हमारी विचार, हमारा जो भी थॉट चलता है, हाँ, हमें सोच समझ के करते हैं ना, हमें समझ आ गया क्या राइट है क्या रॉन्ग है। अभी कोई गुस्सा करता है तो हम क्या क्रोधित होते हैं? कोई गलत हमारे साथ व्यवहार करता है, हम उसके साथ गलत करते हैं क्या? तो हमारी विचारधारा बदल गई ना। उस पर बलकम रहम आता है कि बेचारे को पता ही नहीं अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। तो संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट बाबा। अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसलिए अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं उसका अनुभव वो कब होगा? जब हम अंतर्मुखी रहेंगे। ऐसे सर्च लाइट बनो जो आपकी संपूर्णता की रोशनी से अज्ञान का पर्दा हट जाए, क्योंकि आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। अंडरलाइन करेंगे। ऐसी सर्च लाइट बनो जो आपकी संपूर्णता की रोशनी से अज्ञान का पर्दा हट जाए, क्योंकि आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। देखो ना बाबा कितना ऊंचा विजन रख रहा है बच्चों के प्रति कि तुम स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। और तुम अपनी संपूर्णता की रोशनी से सभी के अज्ञान पर्दे को हटाते हो। क्यों हटा रहे हो? जैसे वहां आसमान के सितारे जगमगाते हैं, ऐसे तुम धरती के सितारे भी जगमगाते हो। स्वर्णिम संसार बनाने वाले आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख शांति की सांस देने के निमित्त हो। आप पुरुषोत्तम आत्माएं संसार को सुख शांति की सांस देने के स्लोगन है कि माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। तो आज की कुछ अव्यक्त इशारे हैं कि जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी।
मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाए। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे। जादू मंतर हो जाएगा। कई बार कहते हैं ना, अरे जादू मंतर हो गया, ये तो क्या से क्या हो गया, हमने तो कभी सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, जब मनसा में सदा शुभ भावना, दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी, है ना। हमारा एक ही काम है, सबको दुआ देना, है ना। तो मन में जो हलचल होती है ना, कोई कुछ कह देता है तो कई बार हलचल होती है ना, तो बाबा कहते फिर मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो, है ना, कभी कभी दिल शिकस्त हो जाता है, बाबा हमारे प्रति इतना ऊंचा विजन रखता है, लेकिन क्या करे बाबा, हम तो कर ही नहीं पा रहे, है ना। कई बार संसार की चक्री में ऐसे पिस जाते हैं कि बाबा भी भूल जाता है ना, ऐसे होता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो ना, वह नहीं होंगे। क्या होगा, जादू मंतर हो जाएगा। हम अपना संसार का कर्म भी करते रहेंगे और जो बाबा कहता है वो हमारा पुरुषार्थ भी चलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहने वाली मैं सदा हर्षित आत्मा हूँ। यह छोटा सा सामान, मैं सदा हर्षित हूँ। तो हर्षित रहने के लिए बाबा ने क्या टेंशन दिलाया कि माया से दूर रहने के लिए हमें बाप का सिमरन, बाबा की याद और बाबा की पढ़ाई का सिमरन करते रहना है। हाँ, तो संपूर्णता की रोशनी आएगी हमारे अंदर तो अज्ञान का पर्दा हट जाएगा और हम धरती के झिलमिलाते सितारे, और हमें ही संसार को स्वर्णिम संसार बनाना है। ये नशे के पॉइंट है ना, आप सब नोट कर लें। हमारा काम क्या है, बस शुभ भावना देना, शुभकामना देना सबको। चाहे सामने वाला मुझे कैसी भी बददुआ भी दे रहा है, लेकिन मुझे दुआ देनी है, क्योंकि मेरे कलश में, मेरे अमृत कलश में अमृत ही अमृत है, उसमें विष हमें पॉइजन नेगेटिविटी का नहीं डालना। मुझे सबको शुभ भावना देनी है, दुआ देनी है, तो हमारा अमृत कलश शुद्ध है और उससे सबको वही मिलता है। तो क्या होगा, जब हमारी मनसा बिजी हो जाएगी तो उसमें हलचल नहीं होगी, है ना। कभी कभी जो संकल्प विकल्प चलते वो नहीं होगा। बस हमें एक ही काम में बिजी रहना है। जो बाबा ने कभी मनसा सेवा ज्यादा फलदायक है। हाँ, बाचा में भी करते हैं तो एनर्जी ज्यादा जाती है। बाबा कहते अभी मनसा करो, है ना। लेकिन बाचा तो जो कर रहे हैं वो तो करना ही होगा, लेकिन मनसा को और भी ज्यादा बढ़ाना है। अच्छा, वो शांति। सुबह मिनट मन मनाभाव हो जाए, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। कोई थॉट नहीं, बस बाबा ने आज क्या कहा, एक मिनट चलने करेंगे सब स्वयं में कि बाबा ने आज मेरे लिए क्या कहा है, मुझे क्या करना है। कम से कम तीन, दो दो तीन तीन पॉइंट निकाले सभी मन के अंदर चलने करके, बस मैं आत्मा और मुझे आत्मा का पिता परमात्मा, मन बुद्धि को परम धाम में पॉइंट ऑफ लाइट पर एकाग्र करें। बाबा ने जो कहा, आत्मा जब स्वच्छ और होली बन जाती है तो होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण सभी शुभ आशाएं सहज पूर्ण हो जाती। होली हंस की विशेषता क्या है कि वो सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि, है ना। इसलिए होली हंस की विशेषता का गायन होता है। तो सरलता की फिर क्या निशानी होगी कि दिल, दिमाग, बोल एक समान होंगे। सरल स्वभाव वाले, निर्माण चित्त, निरहंकारी, निस्वार्थी। इस एक विशेषता को जल्दी धारण करने से माला जल्दी तैयार हो जाएगी। निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस। अच्छा, सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो बाप दादा का शुक्रिया अदा करते हुए हम उसी कॉन्शियस में बैठेंगे, बाप दादा की किरणों के नीचे। बाबा की भ्रकुटी से सच लाइट मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है और मुझ आत्मा से शरीर के हर ऑर्गन से प्रवाहित होते हुए
प्रकृति के पांचों तत्वों में, विश्वग्लोक की हर आत्मा में प्रवाहित हो रही है। विश्व का कण कण पावन बनता जा रहा है। हर आत्मा पवित्र बन बाप से वर्षी का अधिकार प्राप्त कर रही है। ऐसी शुभ भावना, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम पॉइंट भी शेयर करेंगे। आज बाबा ने मुझ आत्मा को कौन से रतन दिए हैं सजने के लिए। शांति। हम शेयर करेंगे अपने मन के उद्गार को ओम बाबा के। शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। रंजित में। आज बाबा ने कहा कि सारा दिन खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे उठकर ज्ञान की बातों में रमन करना है, ड्रामा के आदि मध्य अंत का सिमरन करना है और बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे बाबा की इज्जत जाए। और जब मनसा में शुभ भावना, शुभ दुआएं देने का संस्कार बन जाएगा तो मन में जो हलचल होती है वह सब खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। शांति। थैंक यू रंजित बहन। शांति, वेरी नाइस। ओम शांति दीदी। ओम शांति मंजित बहन। आज बाबा कहते हैं, बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाने आए हैं, तो हमें बाबा की पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है, बाबा के नाम को डुबाना नहीं है, सदा खुशी में रहना है और रहम दिल बनकर रहना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मंजित बहन। ओम शांति। ओम शांति रिंकू बहन। आज बाबा कहते हैं हर परिस्थिति में हर्षित रहना है, सवेरे उठकर बाप के साथ रूहान करना है, बाप के महावाक्यों को उगाड़ते रहना है, रोज अमृत वेला उठकर ज्ञान की बात का रमन करना है, बात और बाप को याद करना है। बाबा ही हमें राह दिखाएंगे। बाबा अपने बच्चों के को आप समान बनाने आए हैं। माया बुद्धि का ताला लगा देती है। बाप को याद करके हमारे सारे विकर्म विनाश होंगे। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, कभी भी ऐसा नहीं करना जिससे बाप की निंदा हो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन। शांति, वेरी नाइस। और कौन शेयर करना चाहेंगे थॉट्स में? ओम शांति। ओम शांति सुनीता बहन। आज बाबा ने कहा है कि सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी मीठी रूहान करने और जो बाप हमें शिक्षा देते हैं तो उसको फिर उगाड़ना है, दिन भर उगाड़ते रहना है, तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ज्ञान की बातों का ही रमन करेंगे, पाप को करे हर कर्म करते पाप को याद करके कर्म करते रहेंगे, कर्म योगी बनेंगे, अपने आप से बातें करते रहेंगे और सृष्टि के आदि मध्य अंत जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है उसका सिमरन करते रहेंगे तो अपार खुशी में रहेंगे। बाबा हमें गुलगुल बना रहे हैं, तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे कि बाप, टीचर और सतगुरु की निंदा हो, और किसी से घृणा नहीं करनी। और बाबा ने कहा है कि एम ऑब्जेक्ट भी कि बाबा ही हमें ऐसा बना रहे हैं, धरती के सितारे, और हम ही ने स्वर्ण दुनिया बनानी है, तो एम ऑब्जेक्ट को हमेशा सामने रखना है। माया और प्रकृति के आकर्षण से दूर रहेंगे तो सदा हर्षित रहेंगे, और मनसा से सभी को दुआएं, शुभ भावना, शुभकामना, इसमें अपने मन को बिजी रखेंगे तो हलचल भी नहीं रहेंगे, और पुरुषार्थ में हम निराश भी नहीं होंगे, दिल शिकस्त नहीं होंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू फैमिली। थैंक यू ओम सरिता बहन। शांति। ओम शांति। थैंक यू, वेरी नाइस। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति प्रेम बहन। आज बाबा कहते हैं शुभ भावना और शुभकामना रखनी है, और सवेरे उठकर सवेरे सवेरे बाबा का ध्यान रखना है, और संसार विचार सागर मंथन की आदत डालनी है,
और घर संसार में रहकर भी पवित्र बनकर बाबा को प्राप्त करना है। और किसी से भी अ, किसी को भी बुरा प्रभाव नहीं करना है। कोई हमारे साथ जितना भी बुरा करे, हमें उसके साथ अच्छा ही करना है। बाप समान अ, निराकारी आत्मा बनना है। चलते फिरते निराकारी आत्मा बनना है और सहयोग की भावना, बाप समान अव्यक्त रिश्ता बनाना है। ओम शांति राजेश बहन, ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। बहन जी, ओम शांति। ओम शांति मिनती में। माया का नगरी में कैसे हर्षित रहेंगे, बाबा टिप्स देते हैं। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को रूहान करना और बाबा का सामने भी महान वाक्य को उगलना है। बाबा का याद करने से सारा दिन खुश में बीतेगा। ड्रामा का आदि मध्य अंत को जान लिए हैं और अभी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा आए हैं लेने के लिए। वर्षा मिलता है रचयिता बाप से, रचना से नहीं। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होगा। विचार सागर मंथन करने का आदत डालना। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। शांति शांति। थैंक यू मिनती बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति संगीता बहन। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि सवेरे सवेरे उठ बाप से रिहान करना है। बाप से जो शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलती है, उसे उगारते रहना है, रमन करते रहना है, अपने आप से बातें करना है। ड्रामा की आदि मध्य अंत का सिमरन करते रहो तो सारे दिन खुशी से निकल जाएगी, खुशी में रहेंगे। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का निंदा हो, इज्जत गंवाने वाले से कोई नहीं कर्म करना है। अच्छा, संपूर्ण और तेरे को हेलो ओम शांति। ओम शांति संगीता बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाना है। माया और प्रकृति के आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनने की, बेड़ा उठाने की प्रतिज्ञा करना है। और मनसा में सदा शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं हो तो मन की हलचल शांत रहेगी, किनारा लग जाएगी। ओम शांति। थैंक यू राजेश बहन। थैंक यू ओम बाबा। शांति। शांति। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। हाँ बाबा, देखिए हमें कितना सुंदर ज्ञान देने आए हैं। तो हमें रोज सुबह सुबह उठ के बाबा के रूहान करनी है, गुणगान गानी है, उनके श्रीमत पे चलते रहना है। हमें कभी भी माया नहीं है हावी होने देगा। माया तो हमें बुद्धि का ताला लगाता है। इसीलिए कभी भी घर संसार में गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी पवित्रता धारण करनी है, रूहानियत की प्राप्त करनी है। और बाबा बोलते हैं, मीठे बच्चों, तुम कभी भी इधर उधर की बातों में मत आओ। अभी नहीं तो कभी नहीं। ये अभी जो है हमें बाबा खुद परम धाम पे लेने आए हैं। तो कैसे होगा? जब हम बाबा के श्रीमत पे, उनके योग में, उनके ध्यान में रहेंगे, तभी हम परम धाम की प्राप्ति होगी। और बाबा के बताए हुए राह दिए हुए वचनों को पूरा पूरा पालन करनी है। तभी हम सफल हो पाएंगे। और बाबा बोलते हैं, बच्चों, मीठे बच्चों, शालीन नम्र विनम्र बिल्कुल बन जाओ। और कभी भी इधर उधर की झंझट पटपट में मत आओ। किसी को दुख मत दो। और कितना भी कोई कुछ आपके बारे में बोले, लेकिन उसको बाबा के ही रूहानियत की बात करो, उसके श्रीमत की बात बताओ, पवित्रता की बात बताओ। तो कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई हावी नहीं हो पाएगा। सिर्फ बाबा के श्रीमत पे चलते रहो। ओम शांति दीदी। ओम शांति फैमिली। ओम शांति। थैंक यू भैया। शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हमें बताते हैं कि बाबा की याद में रहनी है और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्रता धारण करनी है। और जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे। और बाबा ये भी बताते हैं
बाबा की चीजें सबको दो और बाबा की ही याद में रहो। अपनी गिलौनी नहीं करवानी है, बाबा की याद में रहनी है और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहनी है। हम शांति दीदी। ओम शांति, शांति। थैंक यू रवि। और कौन शेयर करेंगे? तो ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। टाइम भी ओवर हो चुका है, हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। तो आज का लास्ट में सार क्या था? पूरी मुरली का 2 शब्दों में अगर याद रखें, हाँ, कि बाबा को सुबह सुबह उठकर रूह रूहान करनी है, उसकी पढ़ाई का चिंतन करना है, मन में उगाड़ते रहना है, जिससे हमारा पूरा दिन सदा हम हर्षित रहेंगे। हाँ, बाबा की बातों को अनेक आत्माओं तक भी पहुंचाने के लिए तो मेन जो आज था कि विकारों से मुक्त रहने की शिक्षा, अपने अपनों को जो हमसे जुड़े हैं, अपने बच्चे, अपने परिवार के सभी को विकारों से मुक्त रहने का रास्ता दिखाना है, क्योंकि आफ्टर ऑल विकारों से ही सारे दुख आते हैं। और जब आत्मा विकारों से मुक्त हो जाती है तो वो विक्रम से मुक्त होती है और सुख शांति आनंद को प्राप्त होती है। तो ये सीक्रेट बाप अपने बच्चों को समझाते हैं और हमें अनेकों तक जो हमसे एटलीस्ट जुड़े हुए हैं, हमारे बच्चे, हमारा कुटुंब, हमारा जो भी, वहां तक भी अगर हर एक बच्चे का ये पुरुषार्थ रहेगा तो हमारा सुखमय संसार तो बहुत इजी तरीके से आ जाएगा ना। तो इसलिए बाबा ने कहा युगलों को घर संसार में रह के पवित्र बनकर दिखाना है, ताकि लास्ट में सारे साधु सन्यासी भी झुकेंगे कि हम पवित्र रहने के लिए घर संसार को छोड़ के आए, और ये देखो महान विभूतियां जिन्होंने घर संसार में रह के अपने आप को पवित्र बनाया और ये परमात्मा के खजानों को अनेक तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे बाप दादा के प्रति शुक्रिया अदा करते हुए आज हम कोई भी दृढ़ संकल्प लेंगे कि ऐसा आज मुझे करना ही है। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। मिल रही है पालना अव्यक्त की, दे रहे हो प्यार तुम
Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, ओम शांति and शांति good ओम night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you. Have a great day Krishna. with Baba. शांति बाबा Om Have Shanti. a nice day with Baba. Om Shanti. Om Shanti. शांति Thank your time and your presence. Om Shanti. Meet next day. Om Shanti.